भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 18। स्वमातु स्विन गात्राय विस्तरत कबारज विस्तृता कबरस्त्रज। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। स्वमातु स्विनगात्राय विस्तरस्त कबरस्त्रजः। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबन्धने। स्वमातु स्विनगात्राय विस्तरस्त कबरस्त्रज। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत् स्वबन्धने। स्वमातु अपनी माता यशोदा देवी का, स्विनगात्राया वृथा श्रम के कारण पसीने से लथपथ शरीर। विस्तृतः गिर रहे कबर उनके बालों से। स्त्रजा फूल। दृष्ट्वा देखकर। परिश्रमम अधिक काम करने से थकी का अनुभव करती हुई अपनी माता को कृष्ण भगवान ने कृपया अपना भक्त तथा माता पर अहेतु की कृपा द्वारा आसीत राजी हो गए। स्वबंधने अपने को बंधाने के लिए। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूंथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तात्पर्य: जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों और रत्नजित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका, तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतने भाग्यशाली हैं कि उससे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो इस दामोदर लीला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कल सायंकाल में ये चर्चा की कि कैसे भगवान को नीचे उतार के यशोदा मैया जो दूध उबल के गिर रहा था उसको संभालने गई और छोटे से बालक कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए। हालांकि भगवान को संतुष्ट करना इस पूरी सृष्टि में सबसे ज़्यादा आसान है। इस सृष्टि के किसी एक व्यक्ति को हम संतुष्ट करना चाहें तो नहीं कर सकते। हम ये देखते हैं कि अगर हम घरेलू जीवन में भी देखते हैं, सामाजिक जीवन में भी देखते हैं कि अगर कोई अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दे तभी दूसरा व्यक्ति अंत में बोलता है कि आपने मेरे लिए किया क्या है ना। ये अक्सर होता है, हम कुछ भी कर लें। और प्रभुपाद अपने लेक्चर में अक्सर श्री महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया करते थे कि जो अपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया देश की आज़ादी के लिए, लेकिन अंत में क्या किया, उसी एक देशवासी ने उनकी हत्या कर दी। तो इस संसार में किसी भी व्यक्ति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण बहुत सरल हैं। कृष्ण को संतुष्ट करना बहुत आसान है। कृष्ण कहते हैं बस चुल्लू भर पानी में मुझे एक तुलसी का तेल डाल दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि कृष्ण संतुष्ट नहीं हो रहे। माँ ने उनको नीचे रखा तो कृष्ण इतने गुस्से में हो गए, क्योंकि कृष्ण की जो भूख है प्रेम के लिए वो असीमित भूख है। कृष्ण असीमित रूप से प्रेम चाहते हैं अपने भक्तों से। हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण को हम बोल सकते हैं ट्रांसडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर हैं। वो अपने एक जीवात्मा से इतना प्रेम करते हैं और बड़े पॉजिटिव हैं, और वो नहीं देखते कि मैं अपने प्रेमियों को किसी के साथ शेयर करूं। तो ये दूध बीच में कहाँ से आ गया मेरे और यशोदा के बीच में, है ना। वो भी दूध जो गिर रहा है, इसमें क्या गिरने दो, दूध की दो नदियाँ बह रही हैं, तो क्या हुआ, दूध गिर रहा है। तो मेरे को छोड़ दिया, मैं अभी तृप्त नहीं हुआ, मुझे इतना प्रेम का मैं आस्वादन कर रहा था, तो उसको बीच में छोड़ दिया। तो भगवान बहुत क्रोधित हुए। वो क्रोधित होकर उन्होंने क्या करें, कुछ करना चाहिए, तो अपने क्रोध उन्होंने निकाला, उस मटकी को फोड़ दिया एक कंकड़ से, और साथ के कमरे में गए। वहाँ पे जितने भी दूध दही मक्खन पड़े थे सब फैला दिए कमरे में। और फिर अगले कमरे में गए तो एक उखल के ऊपर बैठ के मक्खन खाने लगे और बंदरों को बांटने लगे। और बंदरों की बड़ी सुपर फीस्ट हो गई, सब खा रहे थे। तभी यशोदा मैया ने देखा कि उसके चरण चिन्हों को फॉलो करते हुए यशोदा मैया वहाँ पे गई, तो उन्होंने देखा अरे ये तो कमाल कर दिया इसने, इतनी शैतानी आज मैं पहली बार ही देख रही हूँ। तो हद सारी की सारी उसने हद क्रॉस कर दी, लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। तो सही था, जितने भी पड़ोसियाँ आती थी और बोलती थी कि बहुत आपका बेटा शरारती है, तो मैं विश्वास नहीं करती थी। आज मुझे विश्वास हो रहा है कि वास्तव में वो सब सच बोलती हैं। तब यशोदा ने बोला आज इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने एक छड़ी उठा ली और छड़ी उठाकर दबे पाँव देख ली कर क्या रहा है। और जब दूसरे कमरे में देखा खिड़की से तो वो बंदरों को मक्खन खुला रहा है। यशोदा जी को और क्रोध आ गया। और बंदरों ने जब देखा, बंदर तो बड़े हंसी हंसी खा रहे थे, बहुत आनंद में थे। तो जब बंदर ने देखा कि यशोदा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो बंदर भी घबरा गए।
और भगवान ने जब बंदरों के चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो घबरा रहे हैं, तो भगवान से गड़बड़ है। और भगवान ने देखा यशोदा जी आ रही हैं पीछे से, तो भगवान उखल से जोर से नीचे कूदे, और कूदे तो पूरा, क्योंकि छोटे से बालक हैं वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए, लेकिन इतना डर था कि वो भागे, और यशोदा मैया भी पीछे पीछे भाग रहे हैं और भाग रहे हैं, और भगवान पीछे बार बार देख रहे हैं। पहली बारी उन्होंने यशोदा के हाथ में छड़ी देखी थी, और इस छड़ी से बहुत डर रहे थे भगवान। और भगवान क्या है, भागते भागते बाहर की ओर चले गए, है ना, आंगन के बाहर। भगवान ने सोचा कि अब बाहर आई हैं, ये घरेलू मामला है, फैमिली अफेयर ही रहना चाहिए, ये यूनिवर्सल अफेयर नहीं बनना चाहिए कि सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, तो माता को अपने आप थोड़ा सा संकोच हो जाएगा, रुक जाएगी। लेकिन नहीं, माता ने सोचा आज जो मर्जी हो जाए, माता भी बाहर, और बाहर जोर से भाग कर यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। बड़े बड़े योगी जो कृष्ण को नहीं पकड़ सकते, यशोदा मैया ने अपने प्रेम से उनको पकड़ लिया। और जो स्वयं जो भय जिससे भय होते हैं, जब इस लीला के समय कुंती महारानी भी वहीं थी, और कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती हैं, यदि वेति स्वयं भयम, जिससे भय स्वयं भयभीत हो जाता है, वो माता यशोदा के हाथ में एक छड़ी देकर भयभीत हो रहा है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई, ये कैसे परम सत्य हैं, है ना। तो भगवान ऐसी लीला करते हैं। दो प्रकार की अज्ञानताएं होती हैं। एक अज्ञानता ये है कि जीव का ज्ञान महामाया से ढक गया, माया मुग्धर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा का कृष्ण वेद पुराण। महामाया के प्रभाव में आके जीव ज्ञान को भूल जाता है, जानता नहीं कि मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ। और एक ज्ञान का ढकना होता है योग माया के द्वारा। तो उसमें भी वो अज्ञानता में है कि ये भगवान है, मानते नहीं थे वो भगवान है। भगवान खुद कहते थे मैं भगवान हूँ, तब भी नहीं मानते तो आप भगवान हो। तो ये भी एक अज्ञानता है। लेकिन जो कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये जो अज्ञानता है ये आनंददायक है जो कि योग माया के द्वारा प्रकट होती है, जिसमें भक्त मानते नहीं ये भगवान है, और भगवान को भी बड़ा आनंद आता है अपनी भगवत्ता को सेक्रीफाइस करके, कि ठीक है मेरे भक्त लोग मुझे बांधें, मेरे कंधे पर चढ़ें, मेरी पिटाई करें, अच्छा लगता है भगवान को, है ना। तो यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देकर भगवान डर रहे हैं। यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया, और कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और बहुत भयभीत आंखें, और अपने हाथों से अपने आँखों को मलने लगे। रुदंतम मोहुर्नेत्रम युग्मं मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रिरेखाद कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम रुदंतम मोहुनेत्रम युग्मं मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। तो एक तो होता है भय, और भय का भी जो सुपरलेटिव डिग्री है, भय से भी बढ़कर होता है आतंक, है ना, एकदम आतंक आ गया तो आंखों में, है ना। रुदंता मोह नेत्रम युग्मं मृजंतम परा भोजन युग्मेन सातंक नेत्रम, है ना। इतने भयभीत, छड़ी को देकर आतंक के साथ उनकी आंखें हैं, और रो रहे हैं, और रोते रोते पूरा कृष्ण का वैसे ही श्याम सुंदर हैं, उनका जो कांति है काले रंग की, ऊपर से जो काजल था वो भी पूरे चेहरे पे फैल गया, तो क्या दृश्य हुआ होगा, और बहुत ज़बरदस्त। तो यशोदा मैया ने सोचा इतना घबरा रहा है। यशोदा मैया की बिल्कुल भी मंशा नहीं थी कि उसको मैं छड़ी से मारूंगी, वो केवल छड़ी दिखाना चाहती थी। प्रभुपाद भी कहते हैं बच्चों को डील करने का क्या तरीका है, शो देम द स्टिक बट डोंट बीट देम, छड़ी दिखाओ बट छड़ी से मारो मत उनको। तो यशोदा मैया ने कहा कि छड़ी से डर रहा है, चलो मैं छड़ी फेंक देती हूँ। तो छड़ी उन्होंने डर रखती, लेकिन बोला अब इसको क्या करना चाहिए, पकड़ तो लिया मैंने, अब इसको करूँ क्या। बोले अब इसको मैंने छोड़ दिया, इस समय ये गुस्से में भी है और डरा हुआ भी है, कहीं बाहर ना भाग जाए घर के और अपने आप को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। और दूसरा, आज बहुत बड़ा उत्सव है, दिवाली का उत्सव है, कल इंद्र यज्ञ है, मुझे इतना काम करना है घर का, ये बार ना बार कुछ ना कुछ शरारत करता रहेगा, तो इसको कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना चाहिए। और मैं नहीं देख सकती कि पूरा दिन इसके साथ मैं झूलती रहूं, तो क्या करूं ऐसा कि इसको एक सबक भी सिखाया जाए, ये सुरक्षित भी रहे और मेरे घर के कामकाज में भी बाधा ना पड़े।
तो ये 3 उद्देश्य थे। मैं क्या करूं, यशोदा मैया ये सोच रही थी। तभी उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक उखल पड़ा है। मतलब घर में कई उखल होते थे, तो बाहर आंगन में एक उखल और पड़ा है। तो यशोदा मैया ने, हाँ ये अच्छा विचार है, जिस उखल के ऊपर इसने ये अपराध किया, ये क्राइम किया, इसी उखल से इसको सज़ा भी देनी चाहिए, है ना। ये उखल भी इसका सहयोगी था इस अपराध करने में। अब उखल के इसको सज़ा दूंगी। तो उस उखल के पास उस कृष्ण को ले गई। अब क्या किया जाए, इसको बांधना है ताकि इसको सबक मिले, ये कहीं इधर उधर ना भागे। अब बांधने के लिए रस्सी कहाँ से लाऊं? जहाँ मैं रस्सी लेने जाऊँगी ये भाग जाएगा, तो क्या करूँ? तभी यशोदा जी को आइडिया आया, हाँ मेरे बालों में एक रिबन है, छोटा सा तो बालक है 3 साल का, मुश्किल से कितनी कमर होगी, 8-10 इंच की। तो रिबन निकाल दिया उसने, इससे बांधूंगी शायद पूरा हो जाए। यशोदा जी को संदेह था शायद रिबन छोटा ना पड़ जाए, नहीं कोशिश करती हूँ, छोटा सा ही तो बालक है। तो उन्होंने उस रिबन को लिया और बांधने लगी। तो क्या लगा, 2 उंगल छोटा, हाँ लग ही रहा था छोटा पड़ेगा। तभी यशोदा जी लगा, हाँ मैंने पीछे अपने बालों में एक और रेशमी मेरी एक जिसे कहते हैं डोर है, उसको निकाल लेती हूँ, इससे तो पूरा हो ही जाएगा। तो रेशमी डोर को भी निकाल लिया, उस रिबन के साथ बांधा। बोले अब तो इसको बांध ही लेंगे, है ना। और फिर बांधने का प्रयास किया तो बड़ी हैरान हो गई, फिर से वही 2 उंगल कम। अरे क्या चक्कर है। अब इतना हो गया, आसपास देखा कि माँ और बेटे में कुछ चल रहा है, आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए। ब्रज में तो कुछ प्राइवेट नहीं होता था सारा गांव इकट्ठा ही हुआ था, तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए और अंदर की उनकी दासियां भी आ गई। तो यशोदा जी ने दासियों को बोले जाओ अंदर से रस्सी लेकर आओ। तो भाग कर गई, रस्सियाँ लेकर आई। अब जो रस्सी लेकर आई तो वो सोच रही थी ऐसी रस्सी लाएं, अब छोटा सा तो बालक है, इसके इतनी नाजुक इसकी त्वचा है ना। कवि कानपुर जी अपने आनंद वृंदावन चंपू में बताते हैं कि जी कृष्ण इतने सॉफ्ट होते थे, इतने सॉफ्ट होते थे कि जैसे अगर हम दूध उबालते हैं, दूध की जो झाग निकलती है उसको पकड़ने का प्रयास करें, इतने सॉफ्ट होते थे, है ना। इसलिए जब कृष्ण गायें चराने जाते थे तो गोपियाँ ये सोचते थे इतने इनके कोमल कोमल चरण कमल हैं, इनको जब कांटे चुभते होंगे तो क्या होता होगा। तो इतनी कोमल उनकी त्वचा है, उनको रस्सी से बांधेंगे तो उसको बहुत पीड़ा होगी। तो रस्सी भी चुन रही हैं तो बड़ी नाजुक नाजुक सी रस्सियाँ चुन रही हैं रेशम की। तो लेकर आई, बोलो लो जी अब एक रस्सी पर्याप्त होनी चाहिए कृष्ण को बांधने के लिए। रस्सी लेकर आई, फिर नहीं हो रहा, तो बड़ी हैरान, बोले और रस्सियाँ लेकर आओ। तो सब के सब दासियाँ अंदर भागी और घर में जितनी रस्सियाँ थी, दूध दही मक्खन की हांडियों को बांधने के लिए सारी की सारी रस्सियाँ ले आई। और यशोदा जी बोला बांध दो सबको एक साथ, और सब ने एक साथ बांधने लगे। और सब लोग देख रहे हैं आज क्या होने वाला है, बड़ी विचित्र घटना होने वाली है। फिर से यशोदा मैया ने प्रयास किया, फिर से 2 उंगल का। अब तो आसपास की सारी पड़ोसियाँ भी इकट्ठी हो गई और सब हंसने लगी। तो यशोदा मैया ने कहा हंसो मत, जाओ जाओ गौशाला में जाओ, इतनी गायें सबकी रस्सियाँ लेकर आओ। तो सब दासियाँ गई गौशाला में। कितनी गायें हैं नंद महाराज के पास? 9 लाख गायें होंगी, सब के सब, हजारों दासियां हैं, लाखों रस्सियां हैं, सब उठा उठा के ला रही हैं और रस्सियां पटक दी आंगन में और सब एक के बाद एक जोड़ रही हैं। और यशोदा जी फिर से प्रयास कर रही हैं, इतनी लंबी रस्सी बन गई, छोटे से बालक, और जब वो बांधती थी फिर क्या हो जाता था, 2 उंगल कम। अब तो जो आसपास की पड़ोस की स्त्रियां इकट्ठी हुई, उन्होंने जोरों से हंसना शुरू कर दिया। यशोदा जी ने बोला हंसो मत, आपके घर में जितनी रस्सियाँ वो लेके आओ तो अब क्या हो गया, पूरे वृंदावन में दीपावली का उत्सव कोई नहीं मना रहा था, सभी रस्सी का उत्सव मना रहे थे सबको लगा आज एक नया उत्सव हो रहा है, भगवान कोई अलग विचित्र लीला कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बंध रहे। और जब सब ब्रजवासियों को भी बोला कि आप भी अपने घर से रस्सियाँ लेकर आओ, उनको बड़ा आनंद आया, चलो हमें भी उस उत्सव में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। तो सब भागे, आज चलो कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी चाहिए। तो ब्रजवासियों को बहुत अच्छा लगता था, किसी न किसी ढंग से उनका कृष्ण का संग मिलते रहे। उनका मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि कृष्ण को बांधना है, वो बस केवल कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। चलो ठीक है, यशोदा जी ने बोला है कुछ ना कुछ तो होगा। सब अपने घर से रस्सियाँ ले आई और रस्सियाँ बन के सबने बांधना शुरू किया। कितनी बड़ी रस्सी होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यशोदा जी ने फिर ट्राई किया
और हैरानी की बात क्या है, फिर से क्या हो रहा है, 2 उंगल रस्सी कम पड़ रही है। यशोदा जी ने सोचा ना तो रस्सी छोटी हो रही है, ना इसकी कमर बड़ी हो रही है, और रस्सी की जो लंबाई जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ दूरी उतनी की उतनी ही है। तो वास्तव में एक स्पर्धा चल रही थी, सारी की सारी स्त्रियां मना भी कर रही थी, देखो लगता है कि विधाता की यही विधि है, इसका भाग्य है, कृष्ण का यही भाग्य कि वो बंधेगा नहीं, तो व्यर्थ में मेहनत मत करो, जाने दो, छोटा बच्चा है क्या है। लेकिन यशोदा जी पूरी दृढ़ थी, संकल्प था, नहीं आज तो मैंने इसको बांधना ही है, क्योंकि इसको बांधूंगी नहीं इधर उधर भागेगा, फिर से कुछ ना कुछ शरारत करेगा। और कृष्ण का भी ये सत्य संकल्प था, मैं नहीं बंधूंगा। बस तो दोनों में स्पर्धा चल रही है। भक्त की दृढ़ता है कि मैंने बांधना है, और भगवान की दृढ़ता है मैंने नहीं बांधना है। और भगवान तो परम शक्तिमान है, परात से शक्ति विविधैव सूयते। सत्य संकल्प उन्होंने किया कि मैंने नहीं बनना, तो भगवान की अलग अलग शक्तियाँ कार्यरत हो गई, और जो भगवान की विभूति शक्ति थी, बोला अपनी विभूति दिखाई भगवान ने, ये भगवान की विभूति है, ऐश्वर्य है, भगवान नहीं बन रहे, जितना मर्जी आप प्रयास कर लो। लेकिन यशोदा जी ने बोला जितनी मर्जी विभूति दिखाओ, मैंने तो बांधना ही है। तो यशोदा जी ने हिम्मत नहीं हारी। और हालांकि बाकी पड़ोस की स्त्रियां मना भी कर रही हैं, यशोदा जी पसीने पसीने हो गए, सारे उनके सर के बाल इधर उधर हो गए, नीचे फूल गिरने लगे, फिर भी यशोदा जी मुस्कुरा रहे थे। हमारे साथ ऐसा हो कि एक कार्य को हम कर रहे हों और बार बार हो ना रहा हो, तो क्या लगेगा कि छोड़ो या गुस्सा आ जाएगा, या फिर हम पिटाई करना शुरू कर देंगे या किसी पे चिल्लाएंगे या बोलेंगे क्या कार्य पकड़ा दिया हमें नहीं, यशोदा जी तब भी मुस्कुरा रही थी, और वो कृष्ण को बांधने के लिए पूरे दृढ़ संकल्प थी। तो जब इतना कर लिया, जब सारी की सारी रस्सी इकट्ठी हो गई और सब रस्सियों को पूरा जोड़ दिया, उसके बाद यशोदा ने बोला मैं अंतिम प्रयास कर रही हूँ, और उसके बाद भी जब बांधने लगे फिर नहीं बंधे। तो सबने बहुत लंबी सांस ली, ओहो भूल जा यशोदा भूल जा, इसको नहीं बांध सकती तो। लेकिन यशोदा जी ने बोला नहीं, मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगी, है ना। यशोदा जी फिर प्रयास करने लगे। जब इतना प्रयास कर रही थी तो क्या हुआ, यशोदा जी के शरीर से जो पसीना था वो कृष्ण के ऊपर गिरा। तो कृष्ण ने यशोदा जी की तरफ देखा, है ना, क्योंकि पहले जो कृष्ण थे वो अपनी आंखें झुकाकर रख रहे थे। कृष्ण को बहुत संकोच हो रहा था, पूरे पब्लिक में मेरा ये इतना बड़ा अपमान, है ना, क्योंकि पहले के सब गोपियाँ कृष्ण को पकड़ के लाते थे यशोदा के पास कि इसको देखो, है ना। पहले तो कृष्ण पकड़ में आते नहीं थे, रंगे हाथ पकड़े नहीं जाते थे। कृष्ण इतनी प्लानिंग से चोरी करते थे कि रंगे हाथ पकड़ में नहीं आते थे। तो जितनी भी गोपियाँ होती थी वो कई योजनाएं बनाती थी कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो एक बार सब गोपियों ने क्या किया था कि उनको मालूम है कृष्ण इस समय आएगा माखन चुराने, तो उन्होंने मालूम है किवाड़ बंद हैं, कृष्ण इस खिड़की से आएंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, खिड़की पे घंटियां लगा दी कि जैसे ही घुसेंगे घंटियां बजेंगी, और अंदर आएगा कृष्ण, ये हांडी ऊपर लटकी है इसके ऊपर घंटियां लगा दी, ये कुछ स्टूल वगैरह पड़ा है इसके ऊपर घंटियां लगा दी, ये रस्सी है इस पर घंटियां लगा दी, कहीं छुएगा घंटी बजेगी, हम आ जाएंगे इसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तो कृष्ण आए अपने मित्रों के साथ, अच्छा आज स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, कृष्ण ने देख लिया घंटियां लगी हुई हैं। कृष्ण ने बोला घंटियां क्या बजेंगी मेरे सामने, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरा, एक घंटियां खबरदार जो बजे, है ना। कृष्ण ने कभी, कृष्ण क्या जब चाहे अपना ऐश्वर्य प्रकट कर सकते हैं, नहीं बजना, घंटे की हिम्मत है बज जाए, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जीवित है, चेतन है। कृष्ण ने खिड़की धार से खोली, घंटी बिल्कुल बजे नहीं, सारे मित्र कमाल कर दिया, कृष्ण कमाल हो गया, बड़े खुले से आराम से अंदर घुसे। फिर देखा अच्छा ये जो लकड़ी का स्टूल है इस पर भी घंटियाँ लगाई हैं, चल जोर से खींचा, घंटी बजी नहीं, रस्सी में भी घंटियाँ लगाई, रस्सी ऊपर कोई घंटी नहीं बजी, पकड़ के ऊपर चढ़ गए आराम से, कोई घंटी नहीं बजी, सारे के सारे ग्वाल बाल बड़े हंसी में, आनंद आ गया, क्या बात है, कोई घंटी नहीं बज रही, नहीं पकड़े जाएंगे। फिर से क्या किया, हांडी के ऊपर घंटियाँ ही घंटियाँ, कोई चिंता नहीं, जोर से तोड़ा, कोई घंटी नहीं बजी, कमाल है।
मक्खन निकाल लिया उसमें से, सबको मक्खन दे दिया। वाह! जैसे ही कृष्ण मक्खन खाने लगे, सारी घंटियाँ टन 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 बजना शुरू हो गई। अरे सारी गोपियाँ भाग के आ गई। क्या बोले, घंटियाँ क्यों बज गई? अरे क्यों बजे? बोले आपने तो सारे वेदों में कहा है कि जब मैं खा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, बिना घंटी के तो बड़ी मुश्किल से कृष्ण पकड़े में आते थे। और अब सबके सामने एक पब्लिक सीन हो रहा है कि माँ उसको बांध रही है। और कई बारी वो आकर यशोदा से कंप्लेन करती थी। यशोदा बोलते थे आप ईर्ष्या करते हो मेरे बालक से, हमारे पास कोई गाय, घर में गायों की कमी है क्या? मक्खन की कमी है जो आपके यहाँ चुराएगा? क्यों उस पर गलत आरोप लगाते हो? तो सब के सब बोलते हैं जितना मर्जी इनको कंप्लेंट कर लो, ये सुनती नहीं है। और आज वही यशोदा जो कुछ कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं ले रही थी, इसके घर में खुद इसने इतनी शरारत की है। और अब पब्लिकली तो कृष्ण को बहुत अपमान महसूस हो रहा था और अपनी आंखें झुका के नीचे बैठे हुए थे। और यही वो कृष्ण है जिन्होंने पब्लिकली बलि महाराज को बांधा था। बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तो उनको बांध दिया रस्सी से। आज कृष्ण खुद बंध रहे हैं, तो बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे कि यशोदा मैया सबके सामने तो मत करो। तो अभी तक वो ऊपर आंख उठा के भी नहीं देख रहे थे यशोदा मैया की तरफ। लेकिन यशोदा जी ने जब इतना प्रयास किया तो जब उनके शरीर से पसीना कृष्ण के ऊपर गिरा तो कृष्ण के हृदय में करुणा शक्ति जागृत हो गई, है ना। और जब कृष्ण के हृदय में जब करुणा शक्ति जागृत हो जाए तो जो करुणा शक्ति को सभी शक्तियों की रानी बताया गया है, तो सारी की सारी शक्तियाँ पीछे हो गई। चलो सब विभूति शक्तियाँ भागो यहाँ से, कोई विभूति नहीं दिखानी। भगवान का भक्त इतना परेशान है, इतना थक गया और अपनी विभूति दिखा रहे हो, बंद नहीं रहे। तो जैसे ही करुणा शक्ति जागृत हुई, सारी की सारी शक्तियाँ लुप्त हो गई। जब सारी शक्तियाँ लुप्त हो गई तो यशोदा का परिश्रम देखकर स्वमातु, क्या है श्लोक, स्वमातु स्विन गात्राय विस्तृत कब्रस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधने, है ना। अपनी माता का स्विन गात्राय, पसीने से लथपथ शरीर देखा जब, और देखा कि सारे के सारे जो फूल इधर उधर बिखर रहे हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कृष्ण ने अपनी माता का इतना परिश्रम जब देखा, कृपया, तो कृपा शक्ति संचारित हो गई। और कृपया आसीत स्वबंधना, और अपनी माता पर अहेतु की कृपा करते हुए कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि चलो मैं बंध जाता हूँ। स्वबंधना, अपने ही बंधन में, प्रेम के बंधन में बंध रहे हैं। ये कोई माया का बंधन नहीं है, अपने ही बंधन में कृष्ण बंध गए। ये कृष्ण का निर्णय है, चलो मैं बंध जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक सुंदर लीला है कि कैसे एक भक्त के यशोदा मैया की दृढ़ता ने और उनके परिश्रम ने कृष्ण की करुणा को जागृत कर दिया, है ना। और हमारी जो भक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं, एकमात्र और पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? कृपा पर निर्भर है। जो भी हमारी साधना है, भजन है, जो भी हमारी सेवाएं हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है भगवान की कृपा शक्ति को आकर्षित करना। सुबह जल्दी उठ रहे हैं, कार्तिक मास में व्रत ले रहे हैं, धाम परिक्रमा करते हैं, माला का जप करते हैं, अर्चन करते हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है भगवान की कृपा को आकर्षित करना। तो कृपा कैसे आकर्षित कर सकते हैं? यशोदा मैया हमें ये सिखा रही है। क्या सिखा रही है यशोदा मैया? परिश्रम करके, है ना। परिश्रम करके कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। कृपा हिंदी का शब्द है, कृपा, कर और पा, है ना। ऐसे नहीं मिल जाएगी कृपा, है ना। अक्सर हम बोलते हैं, भक्तों के पास भी जाते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, कृपा करो कृपा करो। बोले बड़ा आसान है ना, कृपा हो जाएगी। कई लोग आते हैं, माता जी लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, प्रभु जी से सर पे हाथ फेर दो, कृपा कर दो, है ना। सर पे हाथ फेरने से इतनी जल्दी कृपा हो जाती, तो फिर क्या मेहनत करनी पड़ेगी। कृपा को आकर्षित करना मेहनत करना है। और ये बहुत बड़ा एक गलत फहमी है कि भक्ति में मेहनत की आवश्यकता नहीं है। भक्ति बहुत परिश्रम का जीवन है। बहुत कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यशोदा मैया ने बहुत मेहनत की, सुबह से लेकर शाम हो गई। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के लगभग ये लीला शुरू हुई और यशोदा मैया ने कितना परिश्रम किया। पहले इसके बैकग्राउंड में कितना परिश्रम किया था। सुगंधित घास खिलाते हुए चुनिंदा गायों को दूध इकट्ठा किया। फिर सुबह सुबह जल्दी उठ के, फेस्टिवल का दिन है,
दूध उबालना शुरू किया, दही मंथना शुरू किया। मल्टीटास्किंग कर रही थी यशोदा मैया, एक जगह दूध उबाल रही हैं, एक जगह दही मंथन कर रही हैं। उसके बाद कृष्ण आगे उनको दूध पिलाने लगी, फिर दूध को संभाला, फिर वापस गई, जितनी मेहनत से मक्खन निकाला था वो सारा फोड़ के निकाल दिया, फिर दूसरे कमरे में जो पहले का मक्खन पड़ा था वो सारा फेंक दिया। तो कितनी मेहनत की। उसके बाद पूरा अभी फेस्टिवल पड़ा है पूरे दिन का, उसकी तैयारी करनी है। और सुबह से लेकर शाम हो गई, रस्सियाँ बांधते 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 कृष्ण बंधे नहीं, लेकिन यशोदा मैया ने हिम्मत छोड़ी नहीं। तो ये दृढ़ता देखकर भगवान का हृदय पिघल गया। तो भगवान के हृदय से करुणा शक्ति को आकर्षित करना है तो इस प्रकार का परिश्रम चाहिए। हमारी साधना में, हमारे भजन में ऐसा परिश्रम होना चाहिए, तभी हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, तभी भगवान हमारे प्रेम से बंधेंगे। ये परिश्रम चाहिए। और देखते हैं हमारे सभी आचार्यों ने इसी प्रकार परिश्रम किया, है ना। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते कहते हैं, जब वो आत्माराम श्लोक के ऊपर उनका वर्णन कर रहे थे तो बोले, यत्न आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। भक्ति में यत्न और आग्रह दोनों आवश्यक है। यत्न का मतलब है परिश्रम, यत्न करना। जितने भी साधुगण हैं उनका एक नाम होता है यति, है ना। यति का मतलब है जो कि जो यत्न करे, जो तपस्या करे, जो प्रयास करे। और केवल हमारे प्रयासों से कुछ नहीं होगा, यत्न के साथ आग्रह, आग्रह यानी कि प्रार्थनाएं करें। तो यत्न और आग्रह, हमारे प्रयास और कृपा, तब जाके परिणाम आता है ना। प्रयास, केवल प्रयास कर रहे हैं, कृपा नहीं। प्रयास और कृपा का जब मिश्रण होता है, और कृपा आकर्षित कर सकते हैं अपने सुंदर प्रयत्नों के द्वारा, यत्नों के द्वारा। तो यशोदा मैया का इस परिश्रम देखकर कृष्ण को हृदय में कृपा जागृत हुई और कृष्ण अपने बंधन से बंध गए। तो ये प्रयास भक्ति में बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि यशोदा जी कितनी दृढ़ता से प्रयास कर रही थी। भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान दृढ़ता का एक एग्जाम्पल देते हैं। बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। चिड़िया, हाँ, कि जैसे चिड़िया के अंडों को समुद्र ने खा लिया था, तो छोटी सी चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच से समुद्र को ने उससे संकल्प ले लिया कि मैं तुझे सुखा दूंगी। संभव है, असंभव है, लेकिन वो प्रयास करती रही। तो गरुड़ जी को दया आ गई। तो जब हम प्रयास करते हैं अपने दृढ़तापूर्वक, तो उस दृढ़तापूर्वक से हम कृपा को आकर्षित करते हैं, है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। कि साधु का क्या लक्षण है, महात्मा का क्या लक्षण है, जो हमेशा कीर्तन करता रहेंगे यतन के साथ, दृढ़तापूर्वक। तो यशोदा मैया जी के प्रयासों की क्या खूबियाँ थी। सबसे पहली खूबी ये थी यशोदा मैया जी के प्रयास में कि उनको लगातार दिखने में विफलता मिल रही थी, लेकिन विफलताओं के बाद भी उन्होंने उत्साह को नहीं खोया। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा मदन मोहन जी की जय। यशोदा मैया जी निरंतर प्रयास कर रही हैं और विफलता मिलती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी यशोदा मैया का उत्साह कम नहीं हुआ। उत्साहपूर्वक वो प्रयास करती रही। और इससे पिछले श्लोक में आते हैं कि वो मुस्कुराती रही। तो भक्ति करनी है बिना थके हुए, मुस्कुराते हुए। सेवा करें, अगर उसमें परिणाम नहीं भी मिल रहा तो क्या होता है, अक्सर हम निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं, है ना, क्रोधित हो जाएंगे। तो ये रजोगुण और तमोगुण है। लेकिन जो असली उत्साह है वो चाहे जितनी मर्जी विफलताएं मिलती रहें, उन विफलताओं के बीच में भी जो भक्त है वो प्रयास करता रहेगा। और इसका ज्वलंत उदाहरण है जगत गुरु शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद को कितनी विफलताओं का सामना करना पड़ा। प्रभुपाद जी ने जब घर को त्यागा और उसके बाद वो झांसी में गए, लीग ऑफ डिवोटीज शुरू किया। और जहाँ प्रभुपाद को लगता था कि मुझे सफलता मिलने वाली है, तभी कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी, है ना। फिर प्रभुपाद वृंदावन में आए, वृंदावन में प्रयास किया, कोई सफलता नहीं। प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों के पास गए, अलग अलग मठ में गए, कोई सफलता नहीं। उसके बाद विदेश जाने के लिए कितना परिश्रम किया प्रभुपाद जी ने, विदेश में भी गए तो वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। और प्रभुपाद हर 3 महीने के बाद उस डॉकयार्ड में आते थे और पूछते थे कि भारत के लिए शिप वापस कब जा रही है। तो वहाँ के ऑफिसर पूछते थे, स्वामी जी आप पूछते तो हो लेकिन आप जाते नहीं हो। प्रभुपाद कहते नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ, है ना।
पूछते थे कब वापस शिप जा रही है। फिर प्रभुपाद को अपने गुरु के आदेश याद आ जाते थे और उसके अनुसार फिर वो दोबारा से प्रयास करते थे। तो भक्ति में ये उत्साहपूर्वक प्रयास बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि हर बारी ऐसा नहीं होगा कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए। ये प्रयास तो करते रहेंगे और प्रभुपाद अपनी लीला से दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से लेकिन प्रभुपाद का उत्साह बना रहता था अपने गुरु के आदेशों का स्मरण करते हुए। तो प्रभुपाद हमेशा उत्साहित रहे और प्रयास करते रहे। दूसरा हम देख सकते हैं यशोदा मैया जी के परिश्रम में कि यशोदा मैया जी ने कभी आशा नहीं छोड़ी। हम जब प्रयास करें पर आशावत प्रयास होने चाहिए कि कृष्ण निश्चित रूप से मुझ पर कृपा जरूर करेंगे। ये जो भाव भक्ति का एक लक्षण है, इसको बोलते हैं आशावत, कि कृष्ण की कृपा पर पूरा विश्वास, कृष्ण निश्चित रूप से मुझ पर कृपा करेंगे और भक्त प्रयास करता रहता है। तो भक्ति के प्रयासों में अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो भक्त, प्रभुपाद कहते हैं, हमें कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए। हाँ, हम हेल्पलेस हो सकते हैं। हेल्पलेस महसूस करना, असहाय महसूस करना, ये भक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन बिल्कुल निराश होना ये गलत है। अक्सर हम निराश हो जाते हैं। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, इसका मतलब मैं पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर हूँ, तो मैं हेल्पलेस हूँ, असहाय हूँ, लेकिन मैं होपलेस नहीं हूँ। आशा छोड़ दी तो फिर प्रयास करने में उत्साह कम हो जाता है। तो यशोदा मैया का ये प्रयास था, परिश्रम। दूसरा, इतना परिश्रम किया कि पसीने से लथपथ हो गई। तो हमारी साधना में इतना परिश्रम हो जाए, हम जब करें तो इतना परिश्रम उसमें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार हम माला करते हैं तो माला करते करते नींद आती है बहुत, है ना। तो भक्त लोग क्या निर्णय लेते हैं, चलो अच्छा है, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, उसके बाद गिव अप, नींद आती है तो आ जाए, है ना। और इससे अच्छी नींद और कभी भी नहीं आती। जैसे ही पता नहीं क्या है इस हरि नाम में, निश्चित रूप से बहुत शक्ति है। इसकी दिव्य शक्ति का और कोई साक्षात्कार तो हमें नहीं हुआ, इतना साक्षात्कार जरूर हुआ है कि जैसे ही हाथ अंदर डालते हैं और नाम शुरू करते हैं, कुछ अनुभूति होती है और अलग दुनिया, अन्य लोगों की सुगम यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ पंजाबी बाग में एक भक्त आते हैं, रोज़ सुबह सुबह मंदिर में आते हैं, लगभग 10-11 बजे बड़ी गाड़ी से उतरते हैं, बहुत सुंदर बीट बैग लटकाया हुआ। तो एक बार मैंने पूछा, आप प्रतिदिन आते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, कितनी माला कर लेते हैं आप? तो मुस्कुराने लगे, सब ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं फिर भी बताइए तो सही कितनी माला हो जाती है? तो बड़े शर्माते हैं कि इतनी कृपा है ठाकुर जी की, जैसे ही बीट बैग में हाथ डालता हूँ बस शांति हो जाती है एकदम। तो वो बता नहीं पाए कितनी माला करता हूँ, बोले बस जैसे ही हाथ जाते हैं आराम से शांति हो जाती है। तो उसके बाद हम प्रयास छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हम एक और मंदिर में गए थे, उसका नाम नहीं लेंगे। तो जैसे ही मॉर्निंग प्रोग्राम ख़त्म होता है 5:30, 5:15, 5:30 के बीच में, सर्दियों का दिन था, तो बढ़िया गद्दी लगा दी सबकी दीवार के साथ। तो सभी भक्त लोग वहाँ पे हट गए बढ़िया, सबको बड़ी बड़ी शॉल मिली हुई थी, सबने शॉल ओढ़ी और उसके बाद 1.5 घंटा कहाँ पे कुछ पता नहीं। तो बड़ी आसान है प्रयास छोड़ना, है ना। तो इसमें इस प्रयास से भगवान आकर्षित नहीं होंगे। अगर निद्रा का आक्रमण हो भी रहा है तो एक यतन करने वाला भक्त क्या करेगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा, है ना। नहीं, मैं निद्रा में सोना नहीं है, ये भगवान का नाम है, कितना बड़ा अपराध है ना। भगवान इतने बोरिंग व्यक्ति हैं कि उनका नाम लेते ही नींद आ गई, है ना। नहीं, भगवान तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रसीले, बहुत ही मधुर व्यक्ति हैं। उनके नाम में इतनी शक्ति है, चैतन्य रस विग्रह, और मुझे नींद आ रही है, कितना दुर्भाग्य है मेरा, है ना। तो मुझे तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि 1.5 घंटे में, जैसे सुबह तो यहाँ थोड़ा जप का समय कम रहता है, 1.5 घंटे में 12 माला कम से कम हो जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, निद्रा के प्रकोप से हमारी 8 माला हुई या 10 माला हुई। तो जब अपने निर्धारित समय से 2 माला लेट चल रहा है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक हमारा एवरेज बन गया, ठीक है। सुबह हमारी 2-3 माला कम भी हुई नींद के कारण तो कोई दिक्कत नहीं। एक साधक को बहुत चिंता होनी चाहिए इसमें कि ये समय व्यर्थ गया,
इस समय में मेरी 2-3 माला और अच्छी हो सकती थी, तो उसको खड़ा होके यत्न करने हैं। निश्चित रूप से भगवान देखेंगे कि ये यत्न कर रहा है हमारी साधना में, अपनी साधना में। इसी ढंग से हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, हमारी गर्दन नीचे झुक जाती है ना। जब रूप गोस्वामी जी भागवतम क्लास में बैठते थे तो वो भी मूर्छित हो जाया करते थे ना कृष्ण के स्मरण में, तो हम लोग भी मूर्छित अवस्था में चले आते हैं। लेकिन हमारा मूर्छित होना और उनके मूर्छित होने में अंतर है, तो वो भावावेश में चले जाते थे। तो लेकिन हमें यत्न करना चाहिए। जब श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज भागवतम क्लास देते थे और उनके सामने कोई शिष्य सोता था, तो वो बोलते थे इसको उठाकर मैं राधा कुंड में फेंक दूंगा, है ना। बोले भागवतम क्लास में सोना पूरी गुरु परंपरा के प्रति अपराध है, क्योंकि जब भागवतम का उच्चारण हो रहा है तो पूरी गुरु परंपरा वहाँ पर उपस्थित है और उसमें हम सोते हैं तो बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए अब नींद आना अवश्य हो जाता है। हम सुबह के जल्दी उठे हुए हैं और एक ही बात को हम बार बार सुनते हैं, हमें मालूम है क्या बोलने वाले हैं इसमें, ये भी बात होती है। तो क्या फिर भी भागवतम का सम्मान करने के लिए और गुरु परंपरा उपस्थित उनका सम्मान करने के लिए ये यत्न करना पड़ता है। प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें निद्रा आएगी, लेकिन यत्न करना है, उठ के खड़े हो गए, कुछ भी किया, लेकिन ये आदर दिखाना है। तो जब भगवान देखते हैं कि ये डिटेल्स में कि कैसे एक भक्त परिश्रम कर रहा है और सेवा करने के लिए, हम देखते हैं कि भक्तों ने कितना परिश्रम किया प्रभुपाद के समय। जब प्रभुपाद एक बारी बॉम्बे में क्रॉस मैदान पे पंडाल प्रोग्राम था, तो एक बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया कि आप कह रहे हैं पूरे विश्व में आपने भक्त बनाए हैं, हम तो तब मानेंगे जब आप मुसलमानों को भक्त बनाएं। आपने प्रचार किया पाकिस्तान में? प्रभुपाद ने कहा हाँ हम शुरू कर रहे हैं। प्रभुपाद ने उस चुनौती को स्वीकार किया। प्रभुपाद ने तुरंत टेलीग्राम भेजा ब्रह्मानंद प्रभु को। ब्रह्मानंद उस समय फ्लोरिडा में प्रचार कर रहे थे और बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा था, कॉलेज पिचिंग चल रही थी फर्स्ट क्लास। प्रभुपाद ने आदेश दिया जल्दी से कराची जाओ। ब्रह्मानंद प्रभु तुरंत फ्लोरिडा में छोड़ दिया उन्होंने। अब कराची जाना कैसे, पैसे भी नहीं है यहाँ, तो ऐसा नहीं, इस समय तो इस्कॉन की स्थिति ऐसे ठीक है, फंड्स है, उसमें कोई फंड्स नहीं। तो ब्रह्मानंद प्रभु को कराची जाना है, तो कहीं धक्के खाते हुए टर्की से होते हुए, टर्की में भी फिर उनको कहीं जेल में डाल दिया, जेल में भी रहे, वहाँ से निकले, किसी ढंग से कराची में पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ हिंदू मुस्लिम रॉयट्स चल रहे थे और रॉयट्स के बीच में किसी ने देख लिया इनको हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए, तो पूरा मुसलमानों ने ब्रह्मानंद जी को पकड़ लिया और पूरे कनपट्टी पे पिस्तौल रख के उनको शूट ही करने वाले थे कि ब्रह्मानंद प्रभु ने भगवान को याद किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पता नहीं उसके हृदय में परमात्मा थे, उनको छोड़ दिया। और फिर अखबारों में प्रभुपाद ने पढ़ा कि कराची में ऐसे राइट्स चल रहे हैं, बड़े चिंतित हो गए ब्रह्मानंद प्रभु को लेके, अब कहाँ उनको कांटेक्ट करें। लेकिन फिर भी ब्रह्मानंद प्रभु खुद कराची से भाग के बाहर बॉम्बे में आ गए। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, बोले ठीक है तुम बॉम्बे में ही सेवा करो। बॉम्बे में सेवा शुरू करने लगे तो जो बॉम्बे के उस समय के इंचार्ज थे, शायद हंसदूत स्वामी थे, वो बोले नहीं मैं ब्रह्मानंद के साथ काम नहीं कर सकता। तो बोले कोई बात नहीं आप करते रहो। फिर बोला क्या करें ब्रह्मानंद जी को, आप बोला ऐसा करो आप कीनिया चले जाओ, कीनिया भेज दिया उनको, कीनिया चले गए। उसके बाद प्रभुपाद के एक और शिष्य थे मधुदिशा स्वामी, उनके साथ प्रभुपाद कोर्ट में गए कुछ लैंड डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, और मधुदिशा जी को साइन करना था। मधुदिशा विदेशी भक्त थे, वो घबरा गए क्योंकि बहुत लड़ाई चल रही थी। बोले प्रभुपाद मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, मैं साइन नहीं करूंगा। अंत मौके पे आके कोर्ट में आके घबरा गए। तो बोले अब क्या करें। प्रभुपाद को मालूम था एक ही व्यक्ति है जो घबराएगा नहीं, वो है ब्रह्मानंद। तो बोले पहले कहाँ थे वो, फ्लोरिडा से कहाँ भेजा, पाकिस्तान से आए बॉम्बे दूसरे भक्तों ने उनको स्वीकार नहीं किया, कहाँ भेज दिया उनको, कीनिया में जाके ब्रह्मानंद जी बहुत प्रयास कर रहे थे। उन्होंने प्रभुपाद को चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद यहाँ पे आओ। तो इस इंसिडेंट से पहले प्रभुपाद ने बोला जब आप वहाँ के प्रेसिडेंट को इनवाइट करोगे तब मैं आऊँगा, इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। तो बेचारे फिर से लग गए।
अब अचानक प्रभुपाद को लगा ब्रह्मानंद ही कर सकते हैं। प्रभुपाद बोला मैं आ रहा हूँ कीनिया। तो ब्रह्मानंद बड़े खुश हो गए। मैं बोला ठीक है, प्रभुपाद जी के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने शहर के बाद एक बहुत बड़ा फुटबॉल स्टेडियम था, उसको बुक किया कि प्रभुपाद जी का प्रोग्राम होगा। फुटबॉल स्टेडियम में प्रोग्राम बुक कर दिया, बहुत प्रचार करने का प्रयास किया। प्रभुपाद ने प्रोग्राम किया, मुश्किल से 10-20 लोग आए, पूरा फुटबॉल स्टेडियम खाली। तो प्रोग्राम के बाद बेचारे ब्रह्मानंद बड़े निराश हो गए। प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद क्षमा करें। प्रभुपाद ने बोला बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, मैं तो बहुत खुश हुआ और मैं आपको विशेष कर आपसे मिलने आया हूँ। बोले प्रभुपाद बोलो क्या करना है? बोला चलो बॉम्बे वापस चलो। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं कि मेरे में कोई भी योग्यता नहीं थी, मैं एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति था। लेकिन बस मुझ में एक योग्यता थी कि जब भी प्रभुपाद मुझे कुछ कहते थे मेरे मुंह से हाँ निकलता था, बस मैं ना बोल नहीं सकता था प्रभुपाद को। जब प्रभुपाद बोलते हाँ, कैसे करूँगा, कब होगा, क्या करना पड़ेगा, ये सोचता ही नहीं था। प्रभुपाद बोले वहाँ चलो, हाँ यहाँ चले, वहाँ यहाँ चले, हाँ। कीनिया बिल्कुल नई जगह, कोई था नहीं पहले। कीनिया में जगह 50 शुरू कर दिया। बोला चलो वापस, हाँ चलो ठीक है, वो वापस आ गए। वो देखिए कितना परिश्रम, और इतना परिश्रम करना पड़ा यहाँ पे बॉम्बे के मंदिर को बनाने के लिए। अब बहुत प्रसिद्ध आप जानते ही हैं, धमाल कृष्ण महाराज गए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद हम लोग सब विदेशी भक्त हैं, ये टेंट में रहना पड़ता है, इतने बड़े बड़े चूहे हैं, वो चूहे काट जाते हैं, नहाने का स्थान नहीं है, सोने का स्थान नहीं है, इतने बड़े बड़े मच्छर काटते हैं, कैसे होगा? प्रभुपाद सब सुनते रहे। प्रभुपाद ने एक वाक्य बोला, डोंट यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड? क्या आप शुद्ध नहीं होना चाहते? बस खत्म। यस प्रभुपाद, खत्म बात, है ना। तो इस ढंग से हम देखते हैं हमारे जितने भी वर्तमान आचार्य गण हैं या पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने बहुत परिश्रम किया। बिना परिश्रम के भक्ति में कृपा नहीं मिलती, है ना। हालांकि ये संकीर्तन जो आंदोलन है, प्रोसेस है, बहुत आसान है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इजी बट इट्स नॉट इजी गोइंग, है ना। ये नहीं है कि हम रिलैक्स करते हुए भगवत धाम चले जाएंगे, हरि बोल करते हुए, है ना। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और उस परिश्रम करेंगे तो उस परिश्रम से हम भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे और उस कृपा से हम भक्ति में आगे होंगे। तो यशोदा जी बहुत सुंदर हमें ये शिक्षा दे रही हैं अपनी इस लीला से। तो उसके बाद जब भगवान की कृपा शक्ति आई तो भगवान की सारी शक्तियाँ लुप्त हो गई। तो जब भगवान की कृपा शक्ति आती है तो सारी की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं, है ना। कृष्णदास कविराज जी क्या बोलते हैं कि मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल जाए, और आसान से आसान कार्य भी मुश्किल हो जाता है अगर महाप्रभु की कृपा ना हो। तो क्या हुआ, यशोदा मैया ने जब इस बारी बांधा तो बंध गए कृष्ण, और जैसे ही बंधे सब ने जोर से बोला आज कृष्ण का नाम क्या पड़ गया, दामोदर। क्योंकि उनके पेट में रस्सी बांध दी गई। यशोदा दामोदर भगवान की। तो कृष्ण बैठे रहे। अब उसके बाद यशोदा जी अंदर चली गई। सायंकाल हो गया। आचार्यगण बताते हैं कि इस समय में वहाँ पे रोहिणी माता नहीं थी और बलराम जी भी नहीं थे, वो उपानंद के घर गए हुए थे। जब बलराम जी वापस आए तो उन्होंने देखा कृष्ण को बांधा हुआ है, बड़े क्रोधित हो गए। किसने बांधा है कृष्ण को? कोई जानता नहीं मैं संकर्षण हूँ, मैं पूरी सृष्टि को ध्वंस कर दूंगा, अभी प्रलय ला दूंगा। तो सबने बोला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किसने बांधा है? बोले मैया ने बांधा। अच्छा ठीक है कोई बात, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। जब उन्होंने कहा कि कृष्ण ने देखा कि बलराम जी भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो कृष्ण ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। अब कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया तो बलराम जी को और क्रोध आ गया। फिर वो जोर जोर से बोलने लगे, मैं स्वयं साक्षात अनंत शेष हूँ, मैंने पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है, अगर इसको नहीं खुला तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यशोदा ऊपर से, हे क्या बोल रहा है तू, बता। बोले जानते नहीं ये सब कारणों के कारण हैं, ये सब स्त्रोत्र अवतारों के स्त्रोत्र हैं। बोले तू कौन है? बोले मैं संकर्षण हूँ। बोले तू संकर्षण है, ये सब अवतारों के अवतार हैं, सब ने यहीं ठेका ले रखा है मेरे घर में आने के लिए। ये भगवान है, थोड़ी सी बिल्ली म्याऊं करती नहीं मेरे पास आके छुप जाता है, और इसको नहाने से इतना डर लगता है। मैं इसको गरम गरम पानी से नहाती हूँ, थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ये पूरा कांपता है और फिर दूर भाग जाता है। ज़बरदस्ती मैं इसको नहलाती हूँ,
थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको भूख लग जाती है। एक कमज़ोर सा बालक, ये भगवान है, मारूंगी खास तेरे को भी बांध दूंगी, चुप हो जाए ना। तो बेचारे चुप। तो ये इतनी मधुर लीलाएं हैं, है ना, भगवान की। भगवान को अपनी भगवत्ता भूल कर भक्तों की ये डांट बहुत प्रिय है। और हालांकि भगवान बंधे हुए हैं, इस बंध अवस्था में ही भगवान अब सोचते हैं, अब सब चले गए, यशोदा मैया अंदर काम कर रही हैं, सारे ग्वाल बाल इधर हो गए। अब बोले भगवान क्या करूं मैं। अब वो इतने थक गए थे, तो अब मैंने भगवान ने कंप्रोमाइज़ कर लिया सिचुएशन के साथ, तो बधा हुआ हूँ। तो भगवान ने दूसरे बालकों को बोला, दूसरे बालकों ने पूछा भगवान कृष्ण कुछ चाहिए खाने को। बोला हाँ बहुत भूख लग रही है, सुबह से शाम हुई कुछ खाया नहीं। तो अपने अपने घर से लोग लेकर, सभी बालक मित्र उनके लिए कुछ पकवान लेके आए और कृष्ण को उन्होंने खिलाया। और बाकी तो बालक वहाँ खेलने लगे, कृष्ण वहीं रहे। अब कृष्ण बंधे हुए हैं, लेकिन सोच रहे अब क्या करूँ। और कृष्ण ने देखा, उनको 2 अर्जुन वृक्ष दिखाई दिए और याद आई उनको नारद वचन के वाक्य कि ये वो शापित मन को नल कुबेर और मणिग्रीव, तो भाई इनका उद्धार करना है। तो देखिए भगवान स्वयं दिखने में बंधे हुए हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं, कैसे दूसरों को मुक्त करें। तो ये भक्तों का भाव होता है, भक्त हमेशा दूसरों को मुक्त करने के भाव में रहते हैं। और फिर भगवान, अभी हम संक्षेप में करें, समय हो गया, तो भगवान आते हैं, किसी ढंग से ऊखल को घसीटते घसीटते उन 2 वृक्षों के बीच में लाते हैं। और जब 2 वृक्षों के बीच में लाते हैं और वो उस ऊखल को अटका देते हैं और भगवान थोड़ा खींचते हैं। सब बच्चे देख रहे हैं क्या कर रहा है कृष्ण, बड़ा अजीब सी लीला कर रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ी है 2 वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसाने की। और फिर भगवान थोड़ा जोर लगाते हैं, फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ा और जोर लगाते हैं तो जोरदार धमाका होता है। और इतने बड़े वृक्ष जो कितने सैकड़ों वर्षों से उस आंगन में थे गिर जाते हैं। इतना जोर का धमाका होता है कि सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। और सारे बालक बताते हैं ऐसा हुआ, ये कृष्ण था, ऊखल बंधा हुआ था, इसने बीच में फंसाया और ऐसे कर दिया। किसी ने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, पागल ऐसे थोड़ी होगा, ये ऊखल से कोई छोटा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को गिरा देगा, है ना। सबने बोला कुछ बात है। तो सबने निर्णय लिया कि यहाँ गोकुल में रहना कृष्ण के लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। कभी तृणामृत आ जाता है, कभी पूतना आ जाती है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक स्थान है, इस स्थान को छोड़ना चाहिए। तो इस लीला के बाद वो गोकुल को छोड़ देते हैं। तो उसके बाद वहाँ से फिर नल कुबेर और मणिग्रीव निकलते हैं, उनकी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं होती हैं और भगवान उनको बोलते हैं कि हालांकि तुम्हारे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे परम भक्त नारद मुनि ने वचन दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ और तुम वापस जाओ। इस प्रकार से कुबेर पुत्रों को भगवान मुक्ति भी देते हैं और साथ में अपनी प्रेमा भक्ति भी देते हैं। कुबेर आत्मा जो बद्ध मृत्युवया त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेमा भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षगृहस्मस्ति दामोदरेह। नमस्ते स्तु धाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये थी दामोदर लीला संक्षेप में। आप सबका बहुत धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है बता सकते हैं। भागवत कथा में सुना परंपरा के प्रति अपराध है। इस कथन में क्या कोई अपवाद भी है? अपवाद मीन्स नहीं, प्रयास करना चाहिए, नहीं सोए। इसका अपवाद एक हमने सुना है, प्रभुपाद की एक और एनेक्डोट में सुना है कि प्रभुपाद जुहू में लेक्चर दे रहे थे,
तो सभी विदेशी भक्त सामने बैठे थे और लेक्चर के बाद कोई गुजराती भक्त प्रभुपाद के पास आए, बोले स्वामी जी आपने सब विदेशी भक्तों को इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन बुरा मत माने, आप जब कक्षा दे रहे थे तो 95% टाइम ये सो रहे थे। प्रभुपाद बोला 95% टाइम सोते, 5% सुनने के बाद ये विदेश से यहाँ आगे सर मुंडवा दिए, अगर पूरा 100% सुनते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद ये कहते थे क्लास में मत सोएं, कोशिश करें ना सोएं, है ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं अपवाद, मतलब कि मैं पूछना चाह रहा था केवल सामान्यतः लगभग हर भागवत क्लास में हाँ कुछ ऐसे भक्त हैं जो आचरण से बहुत अच्छे हैं, जो आचरण हाँ आचरण में बहुत अच्छे हैं, परंतु नियमित रूप से वो सोते नहीं रहता है। हाँ तो ये जो कथन है कि परंपरा के अपराध है, तो इससे जो संभावित दोष दर्शन हो सकता है, संभावित दोष दर्शन हो सकता है, उससे कैसे बचें? हाँ, संभावित दोष दृष्टि हो सकती है कि देखो ये सो रहा है, ये अपराध कर रहा है। नहीं, तो ये जो वाक्य होते हैं, इनको जो आचार्यों कथन होते हैं, इनको सही कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। और ये सारे के सारे मेरे व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन के लिए हैं, दूसरों में दोष देखने के लिए नहीं है, ताकि मैं अपने आप को और सीधा कर सकूं, है ना। और देखिए हम सुबह 3 बजे के जगे हुए हैं और फिर पूरा 5-6 घंटे पूरा परिश्रम करने के बाद जब हम बैठते हैं तो सौभाग्य कई बार निद्रा आ जाती है, हम इतना थके होते हैं, कई बार हम रात को पूरा टाइम से भी नहीं सोए तो बैठते ही हमें नींद आ जाती है। तो हमें नहीं मालूम कि इस वक्त ने कितना परिश्रम किया हुआ है, और उसको केवल बाहरी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम अपराध करेंगे। हमें ये जो वाक्य अपने ऊपर लगाने हैं कि मैं चाहे कितना भी थका हूँ, मैं प्रयास ये करूँगा ना सो, है ना। तो ये है, और ऐसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा कि उसका अपराध कम होगा, हमारा अपराध ज़्यादा होगा, क्योंकि गुरुजनों की ये भी वाक्य है कि दूसरे में दोष मत देखो, और उसको देख रहे हैं तो वो भी उसका है ना। धन्यवाद। जैसा कक्षाओं में बहुत सारी शिक्षाएं दी, प्रश्न है कि जो यशोदा मैया का जो प्रयास है, कंटिन्यूस प्रयास कर रहे हैं, तो हो गया, तो कभी कभी हम भी किसी प्रोजेक्ट में कहीं किसी भी कार्य में प्रयास करते हैं, तो ये कभी कभी निश्चित करना मतलब नहीं कर पाते, ओवर एंडेवर हो रहा है कि वेदर इट इज ओवर एंडेवर नहीं हो रहा है कि प्रयास करने के बाद भी मतलब फेल हो रहा है, बाकी प्रयास है कि। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कहीं अत्यधिक प्रयास तो नहीं हो रहा, अत्याहार प्रयास पचल पनिय मांग ये वैसा तो नहीं है। तो क्या उसका पैरामीटर है कि हम ओवर एंडेवर ना करें, तो हम बहुत मेहनत करें भक्ति में, सेवा में बहुत परिश्रम करें, लेकिन बिना हमारे श्रवण कीर्तन को कंप्रोमाइज़ किए। कई बार भक्त लोग इतना प्रयास में जुड़ जाते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, साधना डिस्टर्ब हो गई, भक्तों के साथ संबंध खराब होना शुरू हो गए, पीछे हो जाओ, मैंने बहुत मेहनत करनी है, करके दिखाना है, नहीं। तो वो ओवर एंडेवर है कि भक्तों के साथ हमारे संबंध ना खराब हों और हमारी साधना पे गलत प्रभाव ना पड़े। ये देखें, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ओवर एंडेवरिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक बारी प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि यशोदा मैया ही भगवान की माँ क्यों बनी, यशोदा मैया में ऐसी क्या खासियत थी कि वो भगवान की माँ बने। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज शी परचेज एंग्जाइटीज़ फॉर कृष्णा, कि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंताएं खरीदी, वो कृष्ण के लिए बहुत चिंता करती थी। तो भक्ति करने का अर्थ है कि हम चिंता करें, अपनी चिंताओं को बढ़ाना है, लेकिन वो चिंताएं आध्यात्मिक चिंताएं हों। इस संसार में हर लोग चिंताग्रस्त हैं, उसकी तरह तरह की चिंताएं हैं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन उन चिंताओं को रिप्लेस करना है आध्यात्मिक चिंताओं से।
कि प्रचार कैसे बढ़ाना है, अपनी साधनाओं को कैसे अच्छा करना है, संबंधों को कैसे अच्छा करना है। तो ये चिंताएं, जितनी ज़्यादा चिंताएं लेंगे, और चिंता आनी तब शुरू होगी जब भक्त इसकी जिम्मेवारी लेंगे, है ना। जितना जिम्मेवारी उठाएंगे उतना परिश्रम करना पड़ेगा, उतनी चिंताएं लेनी पड़ेंगी, उतनी कृपा को आकर्षित करेंगे। और कोई बोले नहीं नहीं मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी, मैं तो कूल लाइफ चाहता हूँ, रिलैक्स लाइफ चाहता हूँ, तो उसमें चिंता नहीं है और कृपा भी नहीं है ना। प्रभुपाद बहुत चिंतित रहते थे, है ना। कितना कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद में भारत में जो भी मंदिर बनाए बहुत संघर्षों के साथ, चाहे मायापुर का मंदिर हो, चाहे बॉम्बे का मंदिर हो, चाहे वृंदावन का मंदिर हो, है ना। हम पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृत में कितने कितने संघर्ष प्रभुपाद जी ने उठाए और कितनी चिंताओं में पड़े। और विदेशी शिष्य इन भारत में पता नहीं कैसे उन्होंने कार्य किए, लेकिन सब चिंताओं को उन्होंने उठाया, तभी वो कृपा को आकर्षित कर पाए, है ना। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा।